पंजाब की सूखी तपती जमीन पर एक अकेला यात्री धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। गर्म हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसकी नजरें एकटक सामने किसी अनदेखी चीज को खोज रही थीं। वो यात्री एक गोरा अंग्रेज था जिसने गांव वालों को अपना नाम चार्ल्स मैसी बताया। असल में वो व्यक्ति अपनी पहचान छुपा रहा था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पूर्व सैनिक था, जेम्स लुइस, जो सब कुछ छोड़कर भाग निकला था। सत्ता की बंदिशों से आजादी पाने के बाद अब उसे इतिहास की गहराइयों में डूबने का नशा था। पिछले 2 सालों से वो भारत की धूल भरी सड़कों पर भटक रहा था, कभी खंडरों की ओर तो कभी मंदिरों के बीच, तो किसी वीरान किले की दीवारों में बीते युग की गूंज ढूंढता हुआ। और फिर उस दिन जब वो पंजाब के एक अनजाने इलाके से गुजर रहा था तो उसकी नजर जमीन से थोड़े ऊपर उठे हुए एक अजीब से उभार पर ठहर गई। वो कोई आम टीला नहीं था। वो जगह बाकी जमीन से कुछ अलग महसूस हो रही थी, जैसे जमीन ने जानबूझकर किसी पुराने सच को छुपा रखा हो। जेम्स ने अपने कंधे से बैग उतारा और उस उभार के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगी, मानो जमीन से वो कोई संवाद कर रहा हो। कुछ ही मिनटों में नीचे से एक ईंट निकली, लेकिन ये ईंट वैसी नहीं थी जैसी उसने अब तक देखी थी। उसका आकार इतना सटीक और समकोणीय था कि जैसे किसी आधुनिक मशीन से बनी हो। जेम्स की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने खुदाई जारी रखी और कुछ और ईंटें सामने आने लगी। एक दीवार से सामने बनने लगी थी, जैसे मानो वो कोई पुराना कमरा हो या किसी खोए हुए घर का निशान हो। और तभी उसे एक पत्थर की स्लैब दिखी। स्लैब पर कुछ खुदा हुआ था, जैसे एक रहस्यमय चित्र, और उसके ऊपर कुछ प्रतीक बने हुए थे। वो चित्र किसी जानवर का था, मगर ये जानवर जाना पहचाना बिल्कुल भी नहीं था। इसके माथे पर बस एक ही सींग था। जेम्स उसे देखकर सिहर उठा और उसके मुंह से निकला यूनिकॉर्न। लेकिन यूनिकॉर्न तो बस कल्पनाओं का हिस्सा होता है। उसने स्लैब को झाड़कर साफ किया और नीचे उसे कुछ और चिन्ह दिखे, जैसे कोई अज्ञात भाषा लिखी हो, कोई भूली हुई लिपि। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी डायरी खोली और उसने उसमें लिखा, आज मैंने कुछ ऐसा छुआ है जो शायद किसी पूरी सभ्यता की धड़कन थी। ये दीवारें, ये चिन्ह, ये चित्र सब एक ऐसे राज की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे अभी तक किसी ने समझा नहीं है। उसे ये नहीं पता था कि उस स्लैब के नीचे जो इतिहास छुपा है वो सिर्फ पुरानी ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो समय से बहुत आगे की थी और अब शायद वो फिर से सुने जाने को तैयार थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जेम्स की खोज यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगले कुछ दिनों तक उसने उसी जगह के आसपास डेरा डाल दिया। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो फिर से मिट्टी हटाने में जुट जाता और हर शाम उसके सामने कुछ नया उभर कर आता। धीरे धीरे वहां सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि एक पूरा शहर सामने आने लगा। चौड़ी गलियां, दीवारों के खंडर, पत्थर के चबूतरे और हर कोने से उठता हुआ सिर्फ एक ही सवाल, आखिर ये जगह थी क्या? वो जानता था कि ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ की बनावट में अनुशासन था, एक पैटर्न था, ऐसा जैसे वो सिर्फ किताबों में पढ़ा करता था यूनानी और मिस्र की सभ्यताओं के बारे में। लेकिन ये उनसे भी अलग थी। हर गली सीधी और समांतर थी, जैसे किसी आधुनिक शहर की योजना हो। कुछ घरों में छोटे छोटे कमरे थे और कुछ में गड्ढों जैसे बाथिंग टैंक, जिनमें पत्थर की पाइपें निकली हुई थी। जेम्स की आंखें हर नई चीज पर रुकती और उसके भीतर का इतिहास प्रेमी चुपचाप चीख उठता कि इतनी उन्नत रचना आखिर हजारों साल पहले कैसे मुमकिन हो सकती थी। लेकिन जितनी तेजी से यह जगह खुल रही थी, उतनी ही गहराई से रहस्य भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन खुदाई के दौरान उसे एक और पत्थर की सील मिली। इस बार उस पर एक बैल का चित्र बना था और उसके ऊपर वही अजीब प्रतीक था। वो चिन्ह अब उसे हर जगह मिल रहे थे, कभी किसी तांबे की प्लेट पर, तो कभी किसी छोटे पत्थर पर, तो कभी किसी टूटे घड़े के किनारे पर। वो भाषा हर जगह मौजूद थी, मगर उसकी समझ से बाहर। उस रात जेम्स देर रात तक जागता रहा। उसकी डायरी में अब दर्जनों स्केच थे, चिन्हों के, जानवरों के, ईंटों की माप के और शहर के नक्शे के। लेकिन सबसे ज्यादा जिस बात ने उसे बेचैन कर रखा था वो था एक सवाल, अगर ये लोग इतने उन्नत थे तो फिर वो कहाँ गए? इतना व्यवस्थित शहर, इतनी विकसित तकनीक, इतना रहस्यमय लेखन, और फिर पूरी सभ्यता जैसे अचानक से गायब हो गई हो। जेम्स के लिए यह अब सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक अधूरी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसे उसने खुद छोड़ा था और अब वो किसी भी कीमत पर इसका अंत जानना चाहता था। जब जेम्स उठकर खुदाई की जगह पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें उन दीवारों पर पड़ रही थीं जो कभी किसी के घर की बाहरी सीमाएं रही होंगी।
पर वो घर साधारण नहीं थे। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।